आज हम लोग बात करेंगे बॉन्ड और इक्विटी के बारे में और साथ ही साथ ये भी देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो जैसा आप सभी को पता होगा कि बॉन्ड और इक्विटी दोनों क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का यूज क्या होता है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है कैपिटल रेज करने के लिए। तो दोनों ये इंस्ट्रूमेंट बॉन्ड और इक्विटी किसके लिए यूज होते हैं? कैपिटल। कैपिटल माने पैसा रेज करने के लिए फ्रॉम मार्केट। तो सबसे पहले देखते हैं कि बॉन्ड क्या होते हैं। बॉन्ड एक जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो ये डेट इन नेचर होते हैं। मतलब जो भी कंपनी बॉन्ड इशू कर रही है वो इन बॉन्ड को एज ए डेट इशू करेगी। मतलब जो भी इन्वेस्ट कर रहा है वो कंपनी को उधार पैसा दे रहा है। तो इशूअर बारो मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर, वो सिंपल है कि जैसे आप उसका डेट में इन्वेस्ट करोगे तो मतलब आप उसको उधार दे रहे हो कंपनी को पैसा। इसके बदले में आपको क्या मिलता है? आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो ये बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट को क्या बोलते हैं? कूपन रेट बोलते हैं या कूपन पेमेंट बोलते हैं। और जब आपका मेच्योरिटी पीरियड होगा, सपोज दैट 5 साल के लिए आपने बॉन्ड इशू किया किसी कंपनी ने, तो 5 साल बाद जो आपका कैपिटल है ना, जो इनिशियल दिया प्रिंसिपल, वो आपको मिल जाएगा। तो सपोज दैट किसी का कूपन रेट कितना है? 5% है। आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया तो आपको क्या मिलेगा? हर साल 5 रुपए तो मिलेगा और साथ में 5 साल बाद क्या होगा? आपको 100 रुपए वापस मिल जाएगा। तो इसमें आप क्या होते हो? बॉन्ड होल्डर क्रेडिटर होते हो, ओनर नहीं होते हो। ओनर किस में होता है? इक्विटी में होता है। और दूसरे, जब कंपनी मान लो अगर लिक्विडेट हो गई, लिक्विडेट मतलब कंपनी बैंकरप्ट हो गया, कंपनी अब प्रॉफिट नहीं कमा रहा, तो जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा मतलब कंपनी के सारे एसेट्स को बेच दिया जाता है, जो पैसा आता है तो उसमें बॉन्ड होल्डर को सबसे पहले पैसा दिया जाता है। उसके बाद कंपनी के जो इक्विटी वाले होंगे उनको बाद में मिलेगा। तो मतलब जो बॉन्ड होल्डर है उनके पास प्रायोरिटी होता है इक्विटी होल्डर से, जब बैंक का, जब किसी कंपनी का लिक्विडेशन होता है। अब देखते हैं इक्विटी क्या होता है। ये भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, बट ये क्या है कि एक कंपनी में ओनरशिप रिप्रेजेंट करता है आपका। उसमें आपको कूपन रेट मिलता है, इसमें क्या आपको मिलता है? डिविडेंड मिलता है। जैसे कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो उसमें प्रॉफिट का कुछ पार्ट कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को एज ए डिविडेंड देती है। तो इसमें आपके पास प्रिविलेजेस क्या होती हैं? बॉन्ड में आपके पास ज्यादा कोई प्रिविलेज नहीं होता है कंपनी की डे टू डे फंक्शनिंग में, बट जो इक्विटी होल्डर होते हैं उनको वोटिंग राइट होता है। जब भी कंपनी कोई मेजर डिसीजन लेती है, जैसे डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, कैपिटल और रेज करना है या कोई मेजर एक्सपेंशन, तो वो जितने भी शेयर होल्डर है उन सबसे वोटिंग कराती है, भाई आपका इस पे क्या कहना है। अगर उसका मेजोरिटी ऑफ वोटर उसको अप्रूव करते हैं तो अभी ही वो डिसीजन लिया जाता है। बट ये क्या होता है, इक्विटी वाले थोड़ा हाई रिस्क होता है। डेट वाले में क्या है कि कंपनी को भाई पैसा आपका जो जो फिक्स कूपन रेट है वो देना ही देना है। बट सपोज कंपनी को इस बार लॉस में चली गई तो आपको डिविडेंड मिलेगा? नहीं मिलेगा। और लास्ट लाइन ड्यूरिंग लिक्विडेशन, जैसा पहले बताया कि जब कंपनी अगर बैंकरप्ट हो गया तो सबसे लास्ट में अगर पैसा कुछ बचा लिक्विडेट के बाद तो इक्विटी होल्डर को मिलता है, वरना उनको पैसा नहीं मिलेगा। सबसे पहले जो उसका लिक्विडेशन का कॉस्ट होता है उसके लिए चला जाता है। उसके बाद जो बैंक्स का जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिटर होते हैं उनको पैसा दिया जाता है। उसके बाद जो बॉन्ड होल्डर होते हैं उनको पैसा दिया जाता है। उसके गवर्नमेंट का कोई जो ड्यू है वो ले लेता है। उसके बाद जो नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिटर या फिर जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होते हैं, जैसे जिन्होंने सप्लाई ऑपरेशनल क्रेडिटर होते हैं, जिन्होंने एमएसएमई है, जिसने उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया था, उनको पैसा मिलता है। तो उसके लास्ट में सबसे बाद आते हैं इक्विटी होल्डर। तो अब मेरा डिफरेंस क्या आता है कि ओनरशिप में बॉन्ड होल्डर ओनर नहीं होते, वो क्या होते हैं? क्रेडिटर होते हैं, जिन्होंने कंपनी को उधार दिया होता है। इक्विटी होल्डर क्या होते हैं? बैंक के ओनर्स होते हैं। रिटर्न का बात देखा जाए, बॉन्ड में क्या है? फिक्स रिटर्न मिलता है आपका। लो रिटर्न होता है बट सेफ्टी सबसे ज्यादा होता है। बट इक्विटी में क्या होता है कि रिटर्न हाई भी हो सकता है, जैसे जैसे एक तो डिविडेंड मिल रहा है, बाद बाकी जो कैपिटल गेन हो रहा है, कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ रहा है, उसके हिसाब से आपको बहुत ज्यादा पैसा मिल सकता है। बट इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा है। तो रिस्क में क्या? बॉन्ड में लेस रिस्क होता है, इक्विटी में हाई रिस्क होता है। तो इसमें क्या ऐसे क्वेश्चन बन सकता है प्री में कि एक स्टेटमेंट देगा बॉन्ड कैरीज हायर रिस्क देन इक्विटी, सही है गलत है, 2-3 स्टेटमेंट देंगे तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हो। कंट्रोल क्या होता है कि बॉन्ड होल्डर के पास कोई कंट्रोल नहीं होता है कंपनी के ऑपरेशन में, बट शेयर होल्डर होते हैं जिनको इक्विटी होल्डर बोलते हैं, उनका कंपनी में से होता है इन ऑपरेशन या फिर मेजर डिसीजन में। लिक्विडेशन में जैसा बताया कि बॉन्ड होल्डर को पहले मिलता है लिक्विड, और जो इक्विटी होल्डर होते हैं उनको सबसे लास्ट में पैसा मिलता है।